नमः संस्कृताय। आज हम लोग विधिलिंग लकार का प्रयोग पढ़ेंगे। अर्थात विधिलिंग लकार का अर्थ है चाहिए अर्थ में। ठीक है, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कब, कहाँ, किस वचन, किस पुरुष के साथ किया जाता है, यही आपके इस चैप्टर में बताया गया है। तीनों पुरुष और तीनों वचन में प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे विधिलिंग लकार का। आइए देखते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मतलब निवेदन, और चाहिए अर्थ में किया जाता है। जैसे इच्छा मतलब कि आप दीर्घायु हो, जैसे हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, हमारी इच्छा है कि आप नरक में जाएं या आप खूब बड़े हो जाएं। खूब बड़े मतलब श्राप, आशीर्वाद, ये सब आ जाता है जो इच्छा कामना होती है। ठीक है, आप पढ़ें, प्रार्थना हो गया। प्रार्थना का मतलब निवेदन करना। जैसे आप पढ़ें, आप खाएं, ठीक है, आप जाएं, ये सारी चीजें। चाहिए अर्थ में आपको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को जाना चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के अर्थ में प्रयोग होता है विधिलिंग लकार का। जैसे सह पठेत। अब सह आप लोग पढ़े भी हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में आता है सह पठेत। तो प्रथम पुरुष एक जिस वचन, जिस पुरुष की क्रिया करता होगा, उसी वचन उसी पुरुष की हमारी क्रिया भी होगी। लेकिन लकार कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? विधिलिंग लकार। तो सह पठेत इसका रूप चलता है पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठेम। तो पठेत प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी होगी, क्योंकि सह तौते हम लोग पढ़े हैं। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। सह माने वह, पठेत माने पढ़ना चाहिए। तो वह पढ़ना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा नहीं, उसे पढ़ना चाहिए। त्वम पठेह, त्वम माने तुम, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक परिवार के जरिए, एक परिवार के का संबोधन करके उसमें इस आपके इस लकार को बताया गया है। ये देखते हैं। देखिए, शुभम। शुभम कहता है पितामही। पितामही माने होता है दादी। पितामही माने दादी। पितामही प्रणमामि, प्रणाम। प्रणमामि यानी मी कहाँ लगता है? प्रणमामि माने प्रणाम। ठीक है, मातामही पितामही। अब दादी क्या बोलती हैं? चिरंजीव, मतलब चिरंजीव माने दीर्घायु हो। त्वम कुत्र अगच्छः, त्वम कुत्र अगच्छः। अब देखिए, त्वम है और कुत्र माने कहाँ। त्वम कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ से आए हो। गच्छ माने जाना होता है, लेकिन अगच्छ माने आना। ठीक है, ये अ लगा है तो इसको लंग लकार में मत समझिएगा। देखिए, त्वम कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ से आए हो। मतलब ये इच्छा है उनकी, क्वेश्चन है ना, तुम कहाँ से आए हो। किम त्वम भोजनम अखादः, क्या तुमने भोजन कर लिया। अब हम लोग लंग लकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अखादः, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः। तो अखादः यहाँ लंग लकार है, आप ये भी देखिएगा, हर जगह विधिलिंग ही नहीं है। ठीक है, तो किम माने क्या, तुम माने तुमने, भोजन, अखादः भोजन खा लिया, कर लिया। शुभम न न, नहीं नहीं, अहम भोजनम न खादिष्यामि। अब देखिए यहाँ पे
लिट लकार का प्रयोग हुआ है, केवल विधिलिंग का ही नहीं हुआ है, अब यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग भी हुआ है। तो अहम मैं, भोजन न माने नहीं, खादिष्यामि खाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अद्य तु अहम विपणौ मैकडॉनल्ड नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम। अद्य तु, आज तो, अद्य तु माने आज तो, अहम, अहम माने क्या होता है ये आप बताइएगा, ठीक है। अहम माने कमेंट करके बताइए। विपणौ बाजार में, मैकडॉनल्ड नाम के भोजनालय में, होटल में बर्गर खाऊंगा, खाया हूँ, क्या कर रहा हूँ, बर्गर खाया, खा लिया हूँ। अब देखिए अखादम, यहाँ अहम है तो इसलिए अहम माने मैं बता दे रही हूँ, आप ये बताइए कि अहम किस वचन और किस पुरुष का शब्द है। तो मैं बाजार में मैकडॉनल्ड नाम के भोजनालय में बर्गर खा लिया हूँ, अहम है इसलिए यहाँ अखादम आया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, पितामह तत्संपूर्ण, अब पितामह दादाजी बोले, पितामह माने दादा, पितामह बोले तत्संपूर्णम भोजनम नास्ति, वह पूरा भोजन नहीं है, मतलब वह पूर्ण आहार तो नहीं है, केवल बर्गर से पेट तो नहीं भरता है, तो बोले कि वह संपूर्ण भोजन नहीं है, तो हम पौष्टिकम भोजनम खादेह। अब देखिए यहाँ विधिलिंग लकार आया, पठेत, अब देखिए यहाँ पे कैसे आया, किस वचन किस पुरुष का है, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, तो खादेह, त्वम पौष्टिकम भोजनम खादेह, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम त्वम प्रातः दुग्धम अपिबह, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या, किम माने क्या, तुम, प्रातः माने सुबह, दूध, अपिबह, किम त्वम के साथ अपिबह आया है, पिए हो। तो शुभम बोलता है दुग्धम तो मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, रोचते माने अच्छा लगना, मह्यम माने मुझे, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है, रुच धातु के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ है। पितामही बोली वयम दुग्धम अवश्यम पिबेम यतः इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदं भवति, हमें दूध अवश्य पिबेयतः, पिबेमयतः, पीना चाहिए, यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तो इदम अत्यावश्यकम, तुम लोगों के लिए, युष्मभ्यम माने तुम लोगों के लिए, तो यह, तू, तुम लोगों के लिए, तू माने तू, तो इदम माने यह अति आवश्यक है। युष्माकम शरीरम हृष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम्हारा शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए, भवेत् होना चाहिए। अभिनव बोला, ओके, अभिनव बोला मम मित्रम तो बलिष्ठः अस्ति, मेरा दोस्त तो बलवान है, तो माने तो, मम माने मेरा, मेरा मित्र तो बलिष्ठम माने बलिष्ठ माने बलवान, अस्ति माने है, सह प्रातः काले भ्रमणाय अपि अगच्छति, वह प्रातः काल भ्रमणाय माने घूमने के लिए भी जाता है। पितामह बोले आम प्रातः भ्रमणाय स्वास्थ्याय हितकरम भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम, तुम्हें भी, तुम दोनों को भी, भ्रमणाय माने घूमने जाना चाहिए, तुम दोनों को यानी अभिनव और शुभम, तुम दोनों को भी घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यातम, और व्यायाम कुर्यातम माने करना चाहिए। सुरेश अहम तो व्यायामम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते, हम तो व्यायाम करते हैं, परम माने परंतु, मह्यम मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता।
व्यायाम करना चाहिए। सुरेश बोला, अहम तु व्यायामम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते। हम तो व्यायाम करते हैं, परंतु परम माने परंतु, मह्यम माने मुझे, पठनम माने पढ़ना, न माने नहीं, रोचते माने अच्छे। यहाँ मह्यम देखिए गलत लिखा है, ठीक है। मह्यम, मह्यम होता है ह में हलंत होगा। अपनी अपनी बुक में आप लोग बना भी लीजिएगा, ठीक। न रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पितामही बोली, पितामही माने दादी, दादी बोली, पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ना भी, अपि माने भी, पढ़ना भी आवश्यक है। तदैव त्वम जानासि यत संसारे किम किम भवति, तदैव तब तुम जानोगे, जानासी माने जानोगे, यत माने कि, संसार में क्या क्या होता है। जब तुम पढ़ोगे तब न जानोगे कि संसार में क्या क्या होता है। तो वही दादी कह रही हैं कि तदा एव, तभी तो, तुम माने तुम, जानोगे कि संसार में किम किम भवती, क्या क्या होता है। अभिनव बोला, भवतु अधुना अहम क्रिकेटम क्रीडितुम बहिः गच्छामि। भवतु माने ठीक है, आज, अहम माने मैं, क्रिकेट, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, बहिः माने बाहर, गच्छामि माने जाता हूँ। आज मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। पितामह बोले, साधु, साधु माने होता है किसी चीज को स्वीकृति देना, ठीक है। साधु माने ठीक है। सुरेश त्वम अपि बहि गत्वा धावेः क्रीडेः च तदा इव इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्। सुरेश तुम भी, त्वम माने तो तुम, अपि माने भी, बहि माने बाहर, गत्वा माने जाकर, धावेह माने दौड़ो, क्रीडेह माने और, खेलो, च माने और, खेलो, तदा तब, तब तुम, इदम तब, तब तव माने तुम्हारा, तदा माने तब, तव माने तुम्हारा, इदम माने यह, स्थूलम शरीरम यह मोटा शरीर, बलिष्ठम भवेत बलवान होगा। सुरेश तुम भी बाहर जाकर दौड़ो, खेलो, तब तुम्हारा यह मोटा शरीर, मतलब वो मोटा था, स्वस्थ था, तो उसका शरीर बलवान होने के लिए बोल रहे हैं, बलवान होगा। पितामही बोली, प्रथमम यूयम स्व मातुः आज्ञाम पृच्छेद। प्रथमम माने पहले, यूयम तुम सब, अब 3 हो गया ना, सुरेश हो गया, अभिनव हो गया और शुभम हो गया। तो पहले तुम सब स्व मातुः अपने माता से, आज्ञाम माने आज्ञा, पृच्छेद माने पूछो, पहले तुम लोग अपने माता से आज्ञा ले लो। माताम माताम पितरम च नमते, माता और पिता को प्रणाम करो। तयोः आज्ञाम च पालयेत्, तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करो। बालकाः मातुः आज्ञाम गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति। बालक, बालकाः बहुवचन है, सभी बालक माता की आज्ञा लेकर बाहर जाते हैं। ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, आप लोग पढ़िए। और होमवर्क ये है, कल देखेंगे क्लास में हम, होमवर्क ये है कि आप लोग इसमें जहां जहां विधिलिंग का प्रयोग हुआ है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा, सिर्फ विधिलिंग का। नमः संस्कृता।